सो चिल्ड्रन, हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था. वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करूँगी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अब फोर्स कर रहे थे पीजेंट्स को कि वो सिर्फ इंडिगो उगाएं. ओके. और इसका जो प्रॉफिट था वो भी बहुत ज़्यादा था. और बट कल्टिवेटिंग इंडिगो बहुत लेबर इंटेंसिव जॉब था, जिसका मीनिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है. अब प्लांटर्स जो थे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कल्टिवेटर के साथ कि वो सिर्फ इंडिगो ही उगाएंगे. बट ओवर टाइम द प्राइस पेड टू द कल्टिवेटर बिकेम लेस एंड लेस. पहले तो प्लांटर्स मतलब आप समझ लो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कल्टिवेटर जो कल्टिवेट कर रहा था इंडिगो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि वो सिर्फ इंडिगो उगाएगा. बट टाइम के साथ जो प्राइस कल्टिवेटर को जो दे रहा था ब्रिटिशर्स वो कम पे कम होता जा रहा था. द प्राइस पेड टू द कल्टिवेटर बिकेम लेस एंड लेस. द इंडिगो कल्टिवेटर सफर्ड अंडर सच एन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम. अब इंडिगो कल्टिवेटर जो था वो बहुत सफ़र कर रहा था इस सिस्टम में. और इन 1860 दीना बंधु मित्रा रोट अ प्ले कॉल्ड नील दर्पण द इंडिगो प्लांटिंग मिरर, in which he highlighted the atrocities committed by the indigo planters on the indigo cultivators. अब दीना बंधु मित्रा ने एक प्ले लिखा था नील दर्पण. उसमें उन्होंने हाईलाइट करा था जो एक्ट्स हैं, जो इल एक्ट्स हैं इंडिगो प्लांटर्स के, जो वो इंडिगो कल्टिवेटर्स के ऊपर करते हैं. ओके. इंडिगो प्लांटर्स कौन? कंपनी के ऑफिशियल्स. और इंडिगो कल्टिवेटर्स कौन? इंडियन कल्टिवेटर्स ऑफ इंडिगो. द इंडिगो कल्टिवेटर वॉज ऑल्सो नॉट फ्री टू सो अदर क्रॉप्स. अब जो इंडिगो कल्टिवेटर था वो दूसरे क्रॉप्स भी सो नहीं कर सकता था उसको, क्योंकि उसने एक वो साइन करा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था. इवन इफ ही वुड नॉट, बिकॉज ही वुड found that indigo crop had exhausted the fertility of the soil. Now I think in the starting of the chapter I have given an introduction कि indigo जो है वो fertility of the soil ले लेती है. indigo उगाने के बाद जो fertility है soil की वो बहुत कम हो जाती है. तो आप कोई दूसरी क्रॉप उगा ही नहीं सकते हो जल्दी. आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, उसकी फर्टिलिटी फिर से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, विच इज़ अ वेरी इंटेंसिव जॉब एट दैट टाइम. तो अगर वो उगाना चाहता भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के तो वो नहीं उगा सकता था, क्योंकि अब उसकी फर्टिलिटी सॉइल की चली गई थी. नाउ कमिंग टू इंडिगो रेबेलियन. द पीजेंट्स ऑफ बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस एट्रोसिटीज़ इन 1859 to 1860. अब बताओ सिर्फ पीजेंट्स ऑफ बंगाल ही क्यों लिखा है? क्योंकि बंगाल में ही वो ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि वो इंडिगो उगाया जाए. ओवर हेयर इट इज़ रिटन ऑल्सो. नाउ फोर्स फार्मर्स इन बंगाल टू ग्रो ओनली इंडिगो. तो पीजेंट्स ऑफ बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस एट्रोसिटीज़ इन 1859 to 1860. इट वॉज अ प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द प्लांटर्स. अब ये प्रोग्राम था नॉन कोऑपरेशन का. किसके साथ? प्लांटर्स के साथ. Thousands of peasants refused to sow indigo on their land. हज़ारों की तादाद में पीजेंट्स ने मना कर दिया कि वो इंडिगो अपने लैंड पे नहीं उगाएंगे. द कल्टिवेटर्स अटैक द इंडिगो फैक्ट्रीज. और कल्टिवेटर्स ने अटैक भी करी इंडिगो की फैक्ट्रीज़ को. द गोमस्थास और एजेंट्स ऑफ द प्लांटर्स वर बीटन अप इन मैनी प्लेसेस. तो जो गोमस्थास थे या एजेंट्स थे, गोमस्थास को ही बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स, उनको भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया था काफ़ी जगहों पे, इन मैनी प्लेसेस ऑफ द सिटी. द पीजेंट्स ऑल्सो सोशली बॉयकॉटेड इंडियन सर्वेंट्स वर्किंग इन यूरोपियन ओन्ड प्लांटेशंस. जो पीजेंट्स हैं उन्होंने भी सोशली बॉयकॉट करना चालू कर दिया था इंडियन सर्वेंट्स को जो यूरोपियन ओन्ड प्लांटेशंस में काम करते थे. Even women took part in the resistance against the planters.
एट सम प्लेसेस द लोकल ज़मींदार ऑल्सो ज्वाइन दी पीजेंट्स, और कहीं कहीं प्लेसेस पे तो लोकल ज़मींदार ने भी पीजेंट्स के साथ ही आ गए थे। द ग्रोइंग इंटेंसिटी ऑफ द रेबेलियन फोर्स द गवर्नमेंट टू एक्ट इमीडिएटली, अब जो रेबेलियन बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट भी मजबूर हो गई थी कि वो जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पे एक्ट करे। इट सेट अप द इंडिगो कमीशन टू लुक इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन एंड सजेस्ट चेंजेस, उसने एक कमीशन को अपॉइंट करा नेम्ड एज द इंडिगो कमीशन, जो इस मामले को देखे और सजेस्ट करे कि क्या चेंजेस लिए जा सकते हैं। बंगाल स्टॉप्ड बीइंग द हब ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, बंगाल अभी तक तो सिर्फ बंगाल में ही फोर्स करा जा रहा था ना लोगों को, पर अब ऐसा बंद कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। द प्लांटर्स शिफ्टेड देयर बेस टू बिहार, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स हाउएवर कंटिन्यूड, अब उन्होंने बंगाल से हटाकर अपना हब बिहार में कर लिया था, तो अब क्या हुआ, जो इंडिगो के कल्टिवेटर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन तो चलता ही रहा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना बेस चेंज करा था बंगाल से बिहार को। ओके, नाउ आई वांट यू ऑल टू डू these two exercises. Okay, A part and B part, this is your homework. Okay, a worksheet will also be given, but these are just MCQs and one word, you have to write only true and false. Okay.